जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है राजा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक लोचा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास ये वाला पीसीबी है एलजी का, और इस वाले पीसीबी में यहाँ से एसएमपीएस आईसी निकाली हुई है, आप देख सकते हैं। तो आज हम इसे चेक करेंगे और देखेंगे ये ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता है। और चेक करने का तरीका भी आप देखिएगा कि आप किस तरह से इसको चेक कर सकते हैं आसानी से। तो शुरू हो जाते हैं। हम अपना मीटर ले लेते हैं। ये आप देख सकते हैं मीटर, और ये लगा हुआ है कंटिन्यूटी मोड पर ऑलरेडी। और सबसे पहले हम देखेंगे कि ये 7805 यहाँ पर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं ये लगा हुआ है 7805। तो इसकी जो बीच वाली पिन है वो ग्राउंड होती है। तो हम यहाँ चेक करेंगे कि ग्राउंड यहाँ पर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि इस डायोड पर हमें ये ग्राउंड मिल रहा है। और इसकी जो लेफ़्ट वाली पिन होती है साथियों, वो 15 वोल्ट के इनपुट के लिए होती है। 8 से लेकर 15 तक हम वहाँ दे सकते हैं, 6 से लेकर 15 तक। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे कि इस डायोड पर हमें मिल रहा है नहीं मिल रहा। तो हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि हमें कौन से डायोड पे मिल रहा है। तो हमें इस डायोड पे मिल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 15 वोल्ट से हम ऑन करके देखेंगे कि ऑन होता है या कोई प्रॉब्लम है इसमें। तो हमारे पास ये सप्लाई है साथियों, इसे आप देख सकते हैं हम 15 वोल्ट पर लगा देंगे। ये आप देख सकते हैं ये हमारी 3 वोल्ट से लेकर के 18 हो गई। तो 15.3 हमने यहाँ पर लगा दी है। बिल्कुल 15 भी सेट कर सकते हैं इसमें। तो ये 15 वोल्ट सेट हो गए, आप देख सकते हैं 15 वोल्ट यहाँ पर हमें मिल रहे हैं। तो हम इसमें 15 वोल्ट देकर देखेंगे क्या होता है, देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास ये तो ये आप देख सकते हैं साथियों हमारे पास ब्लैक और रेड चिमटी है। तो हम ब्लैक को ये आप देख सकते हैं यहाँ लगा देंगे। नेगेटिव हमें यहाँ पर मिल रहा था, और ये डायोड का पॉजिटिव होता है। सीधा लगाएंगे तो करंट फ्लो करेगा, उल्टा लगाएंगे तो नहीं करेगा। और ये जो लाइन लगी हुई है नेगेटिव का निशान है, ये डायोड का नेगेटिव होता है। तो हम यहाँ पर साथियों इसे लगा देते हैं। तो ये हमने लगा तो दिया है, लेकिन इस पीसीबी में कुछ हुआ नहीं है। तो हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं एक बारी। मीटर को वोल्टेज पर लगा लेते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 14.82 वोल्टेज हमें यहाँ मिल गया। हम यहाँ 7805 के इनपुट पर चेक करेंगे साथियों वोल्टेज मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। तो आप देख सकते हैं कि 14.76 वोल्टेज हमें यहाँ मिल रहे हैं। और आउटपुट पे भी हम देख लेते हैं कि 5 वोल्ट मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। तो यहाँ में साथियों आउटपुट में 5 वोल्ट नहीं मिल रहे हैं। तो टोटल मिलाकर ये 15 वोल्ट देने के बाद भी ये ऑन नहीं हो रहा है। तो अगर ये ऑन नहीं होगा सप्लाई को ठीक करके तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर ये ऑन नहीं होगा तो सबसे पहले हम इसे देखते हैं ऑन क्यों नहीं हो रहा। तो यहाँ हमें 7805 की आउटपुट में हमें 5 वोल्ट नहीं मिल रहे हैं। तो हम इसके लिए इसको बंद कर देते हैं, एक बारी हटा देते हैं 15 वोल्ट। और यहाँ हम शॉर्ट चेक करते हैं कि शॉर्ट तो नहीं है। तो मीटर को हम बीप मोड पर लगा लेते हैं, डायोड मोड पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ डायोड आ रहा है। तो इस तरफ देखते हैं साथियों, तो इस तरफ आप देखेंगे कि ये शॉर्ट आ रहा है। लेकिन अगर हम रिवर्स यहाँ लगाएंगे इनपुट में, तो आप देखेंगे डायोड की रीडिंग मिलेगी हमें 500 के करीब। तो ये 500 के करीब है, मतलब इसका साथियों हाफ वोल्ट यहाँ पर ड्रॉप हो रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर वोल्टेज का सिंबल आ रहा है V। तो इसका मतलब हाफ वोल्ट इसमें जा रहे हैं, और यहाँ पर जा रहे हैं 0.012 वोल्ट। तो ये 7805 भी शॉर्ट हो सकता है, और ये माइक्रो कंट्रोलर भी शॉर्ट हो सकता है। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसको बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरह की कंडीशन अगर आपके पास आती है, तो ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट एसएमपीएस को रिपेयर करने लग जाएं, उसमें अपना टाइम ख़राब करने लग जाए। तो ऐसा नहीं करना है। तो सबसे पहले हम इसको 7805 को बाहर निकाल लेते हैं। तो आप देखें अगर आपका सोल्डरिंग आयरन इस तरह से यहाँ से काला हो जाता है, गंदा हो जाता है, तो ये फिर काम नहीं करेगा। तो इसके लिए आपको ये नीचे से साफ़ करना होता है। और अब हम इसको बाहर निकाल देते हैं, जल्दी से निकल जाएगा। देखें अब जल्दी काम कर रहा है ये साथियों हमने बाहर निकाल दिया 7805।
और देखते हैं इसको ठीक है कि ये ख़राब है। तो ये आप देखें, ओहो ये ख़राब है 7805, आप देख सकते हैं। और इनपुट में ये ठीक है, ओपन है, लेकिन आउटपुट में आप देख सकते हैं शॉर्ट है। अब साथियों हम इसे चेक करते हैं, देखते हैं ये शॉर्ट है कि नहीं है, और 7805 को भी चेक करते हैं कि ये शॉर्ट है या नहीं है। तो सबसे पहले हम 7805 को चेक करते हैं। तो यहाँ देखते हैं आप, सेम रीडिंग आ रही है पहले जैसे सिचुएशन है 0.19, तो ये शॉर्ट है 7805। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर भी साथियों में शॉर्ट की रीडिंग मिल रही है, आप देखेंगे 0.30। तो यह 0.30 नहीं मिलना चाहिए किसी में भी, तो ये शॉर्ट की निशानी है। अगर हम रिवर्स बायस लगाते हैं, उल्टा लगाते हैं, तो भी आप देखें बराबर आ रही है। लेकिन जब यहाँ पर हम देखेंगे तो आप देखेंगे डायोड की रीडिंग हमें मिल रही है इनपुट में, और आउटपुट में ये शॉर्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों हमने 5 वोल्ट कर दिया है, और 5 वोल्ट करने के बाद तो हमें रिपेयरिंग के लिए एक सप्लाई भी इस तरह की वेरिएबल सप्लाई चाहिए होती है। मीटर को हमने वोल्टेज पर लगा लिया, और इस तरह से हम इसकी प्रोब लगा देते हैं यहाँ, ताकि हमें लगाने में आसानी हो। तो आप देख सकते हैं कि 4.870 वोल्टेज हमें यहाँ मिल रहे हैं। 5 कर देते हैं, अगर 5 करना चाहें तो आप देख सकते हैं 5 वोल्ट हमने पूरे यहाँ पर कर दिए। और इसके बाद हम अपनी एक प्रोब ये ग्राउंड की ग्राउंड पर देंगे, और ये यहाँ पर 5 वोल्ट में देंगे। तो आप देखेंगे साथियों कि यहाँ पर एक लाइट ब्लिंक होती है, ये वाली एक एलईडी लगी हुई है। तो ये वाला आईसी अगर ठीक होता है तो यहाँ पर ये लाइट ब्लिंक होती है। तो हम देखते हैं कि ये होती है कि नहीं होती है। तो आप देख सकते हैं ये लाइट ब्लिंक नहीं हो रही है 5 वोल्ट जाने पर, और साथ ही यहाँ कुछ गर्म भी होने लग जाएगा। तो हमने 5 वोल्ट यहाँ पर दे दी है, और आप देख सकते हैं कि यह आईसी इसका, यह माइक्रो कंट्रोलर आईसी इसका बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रहा है। ये हाथ नहीं रखा जा रहा है अब, तो ये बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। तो इस तरह से कोई पीसीबी आता है आपके पास, और आप उसमें एसएमपीएस ठीक करने में लगे रहते हैं, तो उसमें अपना टाइम वेस्ट ना करें, पहले इस तरह से उसको चेक कर लें कि वो ठीक होने लायक है भी या नहीं। अगर इसका माइक्रो कंट्रोलर ख़राब है तो 60-70% चांस है कि इसका आईपीएम भी ख़राब होगा। तो अब हम साथ ही साथ इसका आईपीएम भी चेक कर लेते हैं, इसका आईपीएम काम का है या ये भी उड़ चुका है। तो हम इस तरफ से देखेंगे साथियों, सबसे पहले हमें नेगेटिव पॉजिटिव देखने होंगे। तो नेगेटिव पॉजिटिव आप देख सकते हैं, एक तो ये पॉजिटिव है, ये प्रिंट यहाँ से जा रहा है और यहाँ से जाते हुए यहाँ पर आ रहा है, ये आप देख सकते हैं, ये इसका पॉजिटिव है। और नेगेटिव को देखें तो इसका प्रिंट दूसरी तरफ है, तो दूसरी तरफ तो कंपोनेंट लगे होते हैं, तो मीटर से चेक करना बेहतर रहेगा। तो हम मीटर से चेक कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 00 आ रहा है, तो ये बिल्कुल सीधा यहाँ से मिल रहा हुआ है, ये आप देख सकते हैं 00। इस तरह से अब हमने पता लगा लिया है कि ये नेगेटिव है और ये वाला पॉजिटिव है। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव के साथ में हम ये 3 पिनें चेक करेंगे। सबसे पहले UVW वाली, तो हम UVW वाली इस तरह से चेक करेंगे। इन्हें साथ ही हम रिवर्स बायस चेक करेंगे। यहाँ पे हमने लाल प्रोब रखी है, तो पॉजिटिव पर हम ये ब्लैक प्रोब रखेंगे। तो यहाँ पर हमें डायोड की रीडिंग मिलनी चाहिए थी, जो नहीं मिल रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों, हमें डायोड की रीडिंग यहाँ पर मिल रही है, और यहाँ पर डायोड से थोड़ी ज़्यादा रीडिंग मिल रही है। ये आप देख सकते हैं ज़्यादा रीडिंग मिल रही है डायोड से थोड़ी सी। और यहाँ पर तो हमें रीडिंग मिल ही नहीं रही है डायोड वाली। अब हम इस पॉजिटिव के ग्राउंड के साथ चेक करेंगे। तो आपको बताया मैंने कि मीटर को जो है, मीटर की प्रोब है वो रिवर्स बायस रखनी है, ताकि आप इसके इंटरनल डायोड चेक कर सकें। तो ये हमारा ग्राउंड था,
तो आपने देखा हमने ग्राउंड पर रेड प्रोब रखी है। तो अब साथियों हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ में कोई रीडिंग नहीं मिली है, और यहाँ पर हम देखेंगे तो ये हमें डायोड की रीडिंग मिल रही है, और यहाँ पर हम देखेंगे तो ये हमें डायोड से ज़्यादा रीडिंग मिल रही है, डायोड की रीडिंग से ज़्यादा। तो इसकी साथियों जो UVW पिने हैं वो इसकी आउटपुट के साथ ठीक से नहीं बोल रही है, आपने देखा। तो इसकी आउटपुट वाली पिने ख़राब है, शॉर्ट है, डैमेज है, तो बैड कंडीशन है, जो भी है। तो यह IPM भी ख़राब है। तो इस वाले PCB में आपने देखा कि अगर हम इसमें पहले से पावर IC डाल देते, उसके बाद चेक करते तो फिर गड़बड़ हो जाती, फिर 15 वोल्ट शॉर्ट होती, ड्रॉप होती, फिर हम इसका शॉर्ट ढूंढते, इतनी सारी चीज़ें करते। लेकिन हमने एक अलग से पावर सप्लाई की मदद से इसको आसानी से चेक कर लिया, और फिर देखने में देखो बिल्कुल अच्छा लग रहा है, ठीक लग रहा है, जैसे रिपेयर हो जाएगा। लेकिन इसकी यह IC भी शॉर्ट है और यह IPM भी शॉर्ट है। आज की वीडियो में साथियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।